यहाँ हम लॉलीपॉप को एक पीवीसी पाइप में खड़ा कर कर इस तरह गोंद से भर लेंगे। सूखने पर काट लीजिए और ड्रिल करके इसमें छेद बना लीजिए। ये रहा आपका एक्स्ट्रा नोजल। खिड़की पर जाली होना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में, पर इसे लगाना बहुत आसान नहीं है। हमें इस तरह प्लास्टिक का एक परछा बना सकते हैं और यहाँ फंसा सकते हैं। इसके चलते हम अंदर बैठे ही जाली आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, लग गई जाली। इस सीलेंट का मुंह बहुत छोटा है और निकलना मुश्किल। नोक के मुंह को पिघलाकर ऐसे बंद कर देंगे और बगल से काटकर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक मोटी परत निकल आई। टेप की मदद से इसे आप बंद कर कर रख सकते हैं। ये लकड़ी यहाँ दिख रही है और ये अधूरा काम नहीं चलेगा। अब हम काट के इसे थोड़ा प्रोफेशनल रूप देंगे मीटर सॉ की मदद से। इसे 45 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ से काट लीजिए और इन हिस्सों को आपस में जोड़ लीजिए। ये देखिए, इसे टेप की मदद से चिपका लीजिए और पीछे 2-वे टेप लगा लीजिए। अब इसे दीवार पे लगाते वक्त अपना सामने वाला टेप निकाल लीजिए। लग रहा है ना प्रोफेशनल? अगर कभी हमें छोटे फोम ब्रश की जरूरत पड़ जाए तो हम एक पेंसिल, पेपर क्लिप और स्पंज काट कर बना सकते हैं और काम हो जाने पर इसे बदल भी सकते हैं। ये देखिए, कितना आसान है। यहाँ हम एक क्रूजिक गांठ बनाएंगे क्योंकि इसे आसानी से बांधा और खोला जा सकता है। ये गांठ तनाव के वक्त मजबूत रहती है और बाकी समय इसे आसानी से हिलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रस्सी और लकड़ी से टेंट बनाने में किया जा सकता है। ये देखिए, अब हम इन लकड़ी के 2 पट्टों को सरल तरीके से जोड़ेंगे। पहले चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और उसका आधा हिस्सा काट लेंगे। इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से इस तरह दांत बनाइए। और बन जाने पर छेनी से इस तरह से तोड़ लीजिए। नीचे के भाग को सॉ की मदद से चिकना कर लीजिए। अब 2 किलो से इस तरह निशान बना लीजिए और पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ हम छेद ड्रिल से बनाएंगे और इनमें लकड़ियां फंसा लेंगे। अब किनारों से 2 छेद करके इनमें गोंद लगाकर डंडी फंसा लेंगे। इसे कहते हैं पॉकेट होल। उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए और हो गया ये तैयार। ये देखिए, आइए अगले प्रोजेक्ट पर। यहाँ हम अपनी आरी पर एक गहराई की पाबंदी लगाने वाले हैं। एक लकड़ी काट लीजिए जो आरी की लंबाई की हो और चौड़ाई में उसकी आधी। अब आपको 2 खांचे काटने हैं बोल्ट की मोटाई के। इनका इस्तेमाल करके हम बोल्ट से आरी की गहराई तय करेंगे। अच्छा रहेगा कि पहले छेद ड्रिल कर लें, फिर खांचे बनाएं ताकि घिसना सिर्फ खांचे के सीधे हिस्से को पड़े। इस पट्टे को आरी के ऊपर रखकर 2 निशान बना लीजिए, कुछ इस तरह। जितना ऊपर उतना बेहतर। अब इन निशानों पर ड्रिल कर लीजिए। अब बोल्ट और विंग नट लगाकर कस लीजिए और ये हो गई हमारी आरी तैयार। ये देखिए, इसे काटने पर अब पाबंदी लग चुकी है। अब आपकी मनचाही गहराई पर ही कटाई होगी।
लगता है इस पिन से नट को उठाना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी फेर बदल करके इसका उपयोग छोटे चिमटे की तरह किया जा सकता है। स्प्रिंग निकाल कर लकड़ियां पलटा दें और इस तरफ वापस लगा दें। अब इससे हम सब कुछ उठा सकते हैं। ये देखिए, छोटी से छोटी चीज। ये है एक पार्टी ट्रिक। उठाइए सिरिंज और माचिस, सुई को फेंक दीजिए और माचिस के डब्बे के खुरखुरे हिस्से को काट लीजिए। कटे हुए भाग को गोल घुमाकर माचिस की तीली पर इस तरह लपेट लीजिए, इस तरह। अब टेप से सिरिंज के अंदर फंसाने जितनी मोटाई तक लपेट लीजिए। और इसे जलाने के लिए सीधा टेबल पर दे मारिए, इस तरह। ये फीता कटा हुआ है, जिसको गोंद से जोड़ने की जगह हम इस पे गठान बांधने वाले हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। और ये हो गया। अपने आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक एडजस्टेबल रेंच बनाने वाले हैं, कुछ पुर्जों को आपस में जोड़कर। सबसे पहले पकड़ में एक चौकोन ट्यूब को लगाकर एक नट वेल्ड कर लीजिए। खुरदुरे भाग को घिसकर चिकना कर लीजिए। अब हम दो नट को लंबे बोल्ट में 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब एक क्लैंप से पकड़ के ऐसे वेल्ड कर लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब जरूरत है इसके मुंह की। इसके लिए हम एक एल शेप का मेटल टुकड़ा काटकर वेल्ड करेंगे। और खुरदुरे और अनचाहे भाग को निकाल देंगे। कुछ इस तरह चिकना करते हुए। और ये हो गया हमारा पाना तैयार। इसे हम किसी भी पाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और नाप ना बैठने पर सिर्फ गोल घुमाने पे ये पाना तैयार। अजीब आकारों में भी ये काम करेगा, जैसे कि का काम। सबसे पहले उन्हें छीलना सीखें। इसके लिए एक आसान सा ढांचा बनाएंगे अपने हाथों से, जिसमें अलग अलग मोटाई के तार बैठ सकते हैं। इसे वार्निश से कोट करेंगे और ऊपर एक ब्लेड लगा दें, कुछ इस तरह। अब ये मजबूत लग रहा है, आइए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये जोरदार काम कर रहा है। तारों को दीवार पर लगाने पर अक्सर वो ढीले हो जाते हैं। हमारे पास एक उपाय है, वो भी सिर्फ 2 हिस्सों में। प्लग को तार से नहीं खींचना चाहिए, पर कोई इस बात को समझता ही नहीं है। आइए तारों की मजबूती बढ़ाएं ताकि प्लग से अलग ना हो। अगर केबल का ये भाग टूट जाए तो इसे इस तरीके से जोड़ें। सिर्फ एक कट और इस तरीके से घुमा दें। पास स्विच कैसे काम करता है? सच में ये बहुत कमाल की चीज है। इसकी मदद से आप लाइट को कमरे के अलग अलग कोनों से बंद चालू कर सकते हैं। बस सही तरह बनाइएगा। स्विच बोर्ड दीवार से बाहर आ रहा है, इस परेशानी को फौरन ठीक करना होगा। इसके लिए आपको बंदूक का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, वो बंदूक नहीं, ये गोंद वाली बंदूक। अब इसे हम वापस अंदर डालेंगे और ये हो गया मजबूत।
लाइट बल्ब खराब हो गया, हो सकता है डायोड जल गया हो। आइए देखते हैं, लगता है शॉर्ट करना होगा, तब ये काम करेगा। तो उठाइए अपना सोल्डरिंग आयरन, चलिए। और देखिए वापस लगाने पर ये जलने लगा। जल गया या शॉर्ट हो गया सुनने पर अक्सर इलेक्ट्रिशियंस को नानी याद आ जाती है, मगर प्रोफेशनल्स को पता है कि किस तरह इसे सुलझाया जाए। जैसे कि सही तरीके से तार जोड़ना, इसे कहते हैं लैडर प्रिंसिपल। एकदम सटीक। अब इन्हें आइसोलेट करके जोड़ दिया जाए। ये डिजाइन उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। थोड़ा आग लगा दी जाए, क्या इससे सब सही हो जाएगा? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब एक फाइनल टच और सब कुछ सुरक्षित। गोल घुमाकर जोड़ने पे मजबूती नहीं होती है। हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप मजबूत जोड़ बना सकते हैं। कुछ इस तरह। और मजबूत। और तरीके देखें, प्लायर्स उठा लीजिए। ये समुद्री गठान से भी ज्यादा मजबूत है, जोरदार। पूरे टेप के रोल को तार के बीच में डालना मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और आखिरकार, जब आपका चार्जर साथ ना हो, तब इस एक्सप्रेस चार्जर का इस्तेमाल करें।